इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों फैमिली एक वन ऑफ द रीजंस है आपका पर्सनल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। देखिए, हम लोग इंडियन फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं, माने हमारे यहाँ चाचा चाची मामा ताई बड़ी फैमिली में बहुत बिलीव किया जाता है। ठीक है, तो कज़न्स हो गए, कज़न्स के रिलेटिव्स हो गए, तो हम सबकी शादियों में जाते हैं, सबके फंक्शंस में जाते हैं, तो हम एक फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं। लेकिन फैमिली वन ऑफ द रीजंस है जिसके वजह से हमारा पर्सनल डेवलपमेंट नहीं होता है। वो उसके सारे पॉइंट्स मैं बताऊंगा। लेकिन बिफोर गोइंग टू दैट पॉइंट्स, फैमिली बेसिकली मैन मेड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और वो क्यों बनाया गया था, अगर मैं सिंपल बात में बोलूँ कि पहले हम लोग जंगल में रहते थे, तो वहाँ पे सिंस हम लोग फिज़िकली बहुत वीक थे, तो हम अकेले किसी बड़े एनिमल से लड़ नहीं सकते थे, तो हमको एक संग रहना बहुत ज़रूरी था। तो हमने ट्राइब बनाया। ठीक है, हम संग रहने लगे तो फिर हमने देखा यार, अगर रिप्रोडक्शन को भी ठीक से मैनेज करना है, क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक डॉग है, ठीक है, एक मेल डॉग एक फीमेल डॉग को प्रेग्नेंट करके चला जाता है, तो वहाँ तो ऐसा फादर मदर कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ पे बस बच्चा थोड़ा दिन बड़ा किया चला गया। लेकिन यहाँ पे ह्यूमन बेबीज़ को क्या होता है ना, बड़ा करने में बहुत टाइम लगता है, तो एफ़र्ट टाइम एंड एनर्जी बहुत रिक्वायर्ड है। इसीलिए हमने फैमिली बनाया। फैमिली मतलब क्या, एक इंस्टीट्यूशन जहाँ पे एक लड़का लड़की आएंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, एक बच्चा को बड़ा करेंगे। ठीक है, और वो फैमिली बड़ी होगी। बेसिकली फैमिली एक मैन मेड इंस्टीट्यूशन है। चाचा चाची मामा मामी ये सब भी मैन मेड इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि हम ट्राइब में रहते थे, हमको संग रखने की एक इंस्टीट्यूशन होना ज़रूरी था, नहीं तो हम बाकी एनिमल से हंट हो जाते। तो वो ट्राइबल में रहते रहते हमने ये इंस्टीट्यूशन, फैमिली, मैरिज, ये सब बनाया। देखा जाए तो आप जब बॉर्न होते हो, आपका सिर्फ कनेक्शन आपके फादर या मदर से होता है। बायोलॉजिकल फादर, बायोलॉजिकल मदर, मैं तो बोलूँगा आप सिर्फ मदर से होता है, क्योंकि मदर के अंदर वो हार्मोन रिलीज़ होता है ताकि वो आपको कुछ दिन तक नर्चर करे। बाकी एनिमल्स में तो मेल भी प्रेग्नेंट करके चला जाता है। तो आपका मेन जो एक्चुअल कनेक्शन है वो मदर से ही है, क्योंकि उनके अंदर गॉड ने डाला है कि आपको कुछ दिन तक नर्चर करे। तो आपका एक ही या दो मैक्सिमम फादर मदर आपका बायोलॉजिकली देखा जाए तो रिलेशन है। ओवर द टाइम जो आप बनाते हो फैमिली, जिसको हम फैमिली बोलते हैं, वो एक मैन मेड इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो ब्रदर सिस्टर कज़न वज़न ये सब रिलेशन मैन मेड है। तो इसको हम लोग और इंडियन लोग इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। हमारे में फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आप देखोगे सोशल कंडीशनिंग भी क्या है, जल्दी से शादी बच्चा घर करो, माने जल्दी से फैमिली बनाओ। तो हम लोग ड्रिवन है टूवर्ड्स फैमिली मेकिंग, पर यही फैमिली मेकिंग हमको हमारे पर्सनल डेवलपमेंट में रोकता है। उसका पहला रीज़न है कि मैं एक एक करके रीजंस बताता हूँ। फर्स्ट रीज़न है यू गेट अटैच टू द पर्सन यू स्टे लॉन्ग विथ। अभी क्या होता है, ह्यूमंस में एक प्रॉब्लम है। ह्यूमंस में क्या प्रॉब्लम है, अगर आप किसी के संग ज़्यादा वक्त तक रहोगे ना, आप उसके संग अटैच हो जाओगे। तो हम जब बड़े होते हैं फैमिली में, तो हम क्या है, एक ही अपने चाचा चाची मामा पापा मम्मी भाई बहन इन लोग के संग इतना समय स्पेंड करते हैं कि हम इनके संग अटैच हो जाते हैं, हम इनसे दूर नहीं हो पाते। और वो अटैचमेंट हमको बहुत सारे डिसीजन लेने में हिंड्रेंस करता है, क्योंकि हम ह्यूमंस, वो लव नहीं होता, हमको लगता है फैमिली लव है। फैमिली लव, एक फैमिली तो मैन मेड इंस्टीट्यूशन है, वो लव नहीं है, वो फैमिली अटैचमेंट है। क्योंकि ह्यूमंस गेट अटैच। आप अपने घर में एक डॉग को भी ले आओगे ना, बहुत टाइम तक आप उससे अटैच हो जाओगे। आप सपोज एक घर में रहते हो बहुत दिन से, वो घर आपको छोड़ना पड़ रहा है, आप उससे अटैच्ड हो जाओगे, आप छोड़ने में आपको तकलीफ होगा। तो घर तो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन आप उससे अटैच हो जाते हो। तो ह्यूमंस में एक प्रॉब्लम है कि जब हम किसी के संग लंबे समय तक रहते हैं, हम अटैच्ड हो जाते हैं। और सिंस हम अटैच्ड हो जाते हैं, वो आदमी जैसा भी हम उसको छोड़ नहीं पाते, और बहुत सारे डिसीजन, टाइम, एनर्जी हमको डिसीजन उन फैमिली को सोच के लेने पड़ते हैं। तो पहला रीज़न ये हो गया, यू गेट अटैच टू द थिंग यू स्टे लॉन्ग विथ। और फैमिली, सिंस हम बचपन से बड़े होते हैं फैमिली के संग, तो हम फैमिली के संग अटैच्ड हो जाते हैं। ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट जो हो गया, जो बहुत लोगों में मैं देखा हूँ, दे ड्रॉप देयर करियर फॉर देयर फैमिली। अभी क्या होता है, सपोज आप जॉइंट फैमिली में बड़े हुए, टीयर 2 टीयर 3 से, मुंबई में तो चलो थोड़ा फैमिली न्यूक्लियर रहता है तो उतना अटैचमेंट नहीं होता।
Tier 2 Tier 3 में जाओगे ना तो वहाँ फैमिली बहुत बड़ा होता है, चाचा चाची मामा मामी, और बचपन से आप उधर बड़े होते हो तो आपकी कंडीशनिंग हो जाती है उनके संग रहने की। तो अगर सपोज़ आपको जॉब मिलता है कहीं दूसरे सिटीज़ में, जब आप, तो आप देखोगे आप जब जाते हो वहाँ पे आपका बार बार मन करता है इधर आने के लिए, ठीक है। और बहुत लोग तो मैं देखा हूँ अपना घर छोड़ते ही नहीं है क्योंकि उनको वहाँ जमता नहीं, वो फैमिली के बाजू जाना चाहते हैं। क्यों? पहला एक तो अटैचमेंट, और दूसरा क्या, ये कंडीशनिंग, बचपन से फैमिली को देखा है तो उनके अंदर डाल दिया गया है कि फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए तुमको सैक्रिफाइस करना है। तो वो कंडीशनिंग भी अंदर चलती रहती है। लोग सोचते हैं नहीं फैमिली इंपॉर्टेंट है, करियर सेकेंडरी है, पर्सनल ग्रोथ सेकेंडरी है, तो चलो हम फैमिली के लिए सैक्रिफाइस कर देते। तो बहुत लोग अपना करियर, अपना ड्रीम सैक्रिफाइस कर देते हैं फैमिली के लिए, ठीक है। ये मेरा पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है फैमिली, सिंस इट इज़ मैन मेड, दे मोस्ट ऑफ द पीपल इन फैमिली मेम्बर विल बी जेलस ऑफ योर सक्सेस। देखिए फैमिली बेसिकली कंप्राइजेज ऑफ क्या, ह्यूमन बींग्स। और मैंने पहले ही बोला ऑल रिलेशनशिप इन फैमिली आर मैन मेड, ठीक है। तो अगर फैमिली में ह्यूमन बींग्स हैं तो वहाँ इमोशंस भी होंगे, वहाँ जेलसी भी होगा। और ह्यूमंस में क्या होता है, जेलसी होता है। हम किसी को अगर आगे जाते हुए देखते हैं तो हमको अंदर तकलीफ होता है, हम उनको नहीं जाने चाहते, हम चाहते हैं उसका बुरा हो, वो फेल हो जाए। इसलिए आप देखोगे जब कोई फेल होता है तो हम अंदर से अंदर खुश होते हैं, अच्छा उसने गड़बड़ किया, फेल हो गया। तो ह्यूमंस में बाय डिफ़ॉल्ट जेलसी और ये सब टेंडेंसी है। तो फैमिली ऑल्सो कंप्राइजेज ऑफ ह्यूमन बींग्स। आपको लग रहा है कि फैमिली मेरा अच्छा सोचती है, ये सोचती, नहीं, सिर्फ आपकी मदर और फादर तक ही रिलेटेड है। बाकी जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी मैन मेड रिलेशनशिप है, वो आपका भला नहीं सोचते। आपके संग तब तक है जब तक आप उनके लेवल पे हो। जैसे ही आप थोड़ा ग्रो करने लगोगे उनके अंदर वो जेलसी आने लगेगा। तो आप वो फैमिली से उतना अटैच मत हो। आप फैमिली को सोचो कि हाँ मेरे कंपेनियन है, थोड़ा समय बिताऊंगा आ जाऊंगा, पर उनको इतना इंपॉर्टेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मेरा सेकंड पॉइंट हो गया कि बहुत लोग, सिंस फैमिली ह्यूमन बींग से ही कंप्राइज है तो उसमें जेलसी होता है, ठीक है। और ह्यूमन बींग जब जेलस होते हैं वो नहीं चाहेंगे कि आप आगे जाओ। तीसरा मैंने जो देखा है सबसे बड़ा मिस्टेक फैमिली में लोग करते हैं, पीपल टेक एडवाइस फ्रॉम सीनियर्स। अभी सपोज़ आपको कोई बिज़नेस शुरू करना है या कुछ शुरू करना है तो आप क्या अपने रिश्तेदारों से इससे एडवाइस लोगे? वो रिश्तेदार आपको लगता है थोड़े तजुर्बेकार है, बाल सफ़ेद हो गया तो चलो उनसे एडवाइस ले लेते हैं। क्योंकि हम मोस्टली पहले क्या होता है लाइफ में, हम कुछ भी करने जाते हैं तो पहला सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारा फैमिली होता है। अभी मुझे मालूम है, वैसे मेरी एक बड़ी कंपनी में जॉब लगी थी, एक छोटी में लगी थी, तो मेरे फैमिली ने बोला नहीं तुम बड़ी में जाओ क्योंकि हमने सुना है इसको। तो मैंने उस वक्त फैमिली से मैं बॉन्डेड था, मैं उस वक्त चला गया उस कंपनी में, जाके मुझे उतना उसमें ग्रोथ मिली नहीं, मैंने अपना किसी एक्सपर्ट से बात नहीं करी। तो हम क्या करते हैं, अपने लाइफ के डिसीजन फैमिली मेम्बर्स जो बोलते हैं उससे ले लेते हैं, और वो बहुत बड़ा ब्लंडर है लाइफ में। देखिए आपको फैमिली को आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं ठीक है, लेकिन कुछ भी डिसीजन एक्सपर्ट से लेना है। आपका अगर हेल्थ प्रॉब्लम है आपको फिटनेस से आदमी से बात करना है, आपको करियर है तो करियर कोच से बात करना है, आपको अगर कोई लाइफ में प्रॉब्लम है तो लाइफ कोच से बात करना है, आपको फैमिली वालों से नहीं। फैमिली वाले बेसिकली जनरल एडवाइस देंगे। अगर जैसे मैं बोलूँ मुझे बिज़नेस शुरू करना है, फैमिली में किसी ने बिज़नेस ही नहीं शुरू किया तो वो क्या बोलेंगे, अरे नहीं फेलियर हो जाता है, हमने सुना है उस लड़के ने शुरू किया था फेल हो गया। तो वो तो गलत है ना। तो इसीलिए फैमिली में बहुत लोग क्या करते हैं, रॉन्ग एडवाइस ले लेते हैं और लाइफ लॉन्ग वो गलत डिसीजंस लेते जाते हैं। अभी हम लोग जैसे मैरिज करते हैं, मैरिज में हम लड़की फैमिली वाले के ऊपर छोड़ देते हैं। अरेंज मैरिज में आप देखोगे, मैं देखता हूँ इतना बड़ा डिसीजन लोग फैमिली मेम्बर्स पे छोड़ देते हैं। फैमिली मेम्बर डिसाइड करता है कि हाँ लड़की अच्छी है कि नहीं, लड़का अच्छा है कि नहीं। आप फैमिली मेम्बर से कैसे डिसाइड कर सकते हो? आप तो डिटेक्टिव हायर करो, बोलो कि पूरा इसका हिस्ट्री निकाल के मुझे बताओ कि ये लड़का कैसा है, लड़की कैसी, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये है। फैमिली मेम्बर वाले लड़की खाना अच्छा बना सकती है, लड़का पढ़ा लिखा है कमाता है, उनका एनालिसिस ये है। आप उसके भरोसे चलोगे तो लाइफ ख़त्म हो जाएगा। और लोग ऐसे ही शादी करते हैं इंडिया में। आप अगर किसी अननोन पार्टनर से अरेंज मैरिज में भी आ रहे हो तो आपको फैमिली मेम्बर्स पे नहीं जाना है, रिलेटिव्स पे नहीं जाना है, आपको डेटा चाहिए। डेटा आपको कौन ला के देगा उसके लड़का या लड़की का हिस्ट्री का? आपको एक डिटेक्टिव हायर करना चाहिए। आपको बोलना चाहिए कि भाई इस लड़के का पूरा हिस्ट्री बता के दो, इसने क्या क्या किया है, इसका इनकम क्या है, ये क्या है, पूरा चेक करवाओ। फैमिली मेम्बर ने, एक अंकल ने, ताऊ ने बोल दिया कि अरे लड़का को मैं जानता हूँ, अच्छा शादी कर लो, इसलिए जाके डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, ये लफड़े होते हैं, डिवोर्सेज होते हैं, ये सब बिकॉज ऑफ फैमिली।
फैमिली आपको गलत डिसीजन लेने में इन्फ्लुएंस करता है। आपको लाइफ का जो डिसीजन लेना है आपको उसके एक्सपर्ट से बात करना है। जैसे मैंने मैरिज का एग्जांपल दिया, जैसे मैंने करियर का बोला, जैसे मैंने हेल्थ का बोला, आपको एक्सपर्ट से बात करना है, जेनेरिक एडवाइस नहीं लेना है। जेनेरिक एडवाइस जैसे जियोगे तो मीडियोकर ही रह जाओगे, ठीक है। ये मेरा तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है, सिंस फैमिली मोस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स आर मीडियोकर, यू ऑल्सो बिकम मीडियोकर। अभी क्या मैं ये बोलना चाहता हूँ, हमने ये जानते हैं यू बिकम द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्टे अराउंड विथ। ये तो सबको मालूम है, इसमें कोई नया बात है नहीं। अब फैमिली में आप देखोगे 95% लोग तो कुछ अचीव नहीं करते। सिंस हमारे ताऊ हैं, ताई है, तो हम उनसे मिलते हैं, उनसे रिस्पेक्ट करते हैं, सीनियर्स हैं, हमारे अंदर कंडीशनिंग डाली गई है कि अगर कोई सीनियर आदमी है तो उसका रिस्पेक्ट करो। मैं वो निकालने नहीं बोल रहा, मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब कि वो कंडीशनिंग से आप रिस्पेक्ट करते हो। आपको लगता है कि वो सीनियर है, इसका मतलब लाइफ में उसने कुछ किया है। मोस्टली फैमिली मेम्बर्स ने लाइफ में कुछ नहीं किया, क्योंकि नहीं भाई, स्टैटिस्टिकली 95% लोग सोसाइटी में एवरेज ही रहते हैं। 5% आउटलायर्स होते हैं, 90-95% आते हैं, खाते पीते मर जाते हैं, ठीक है। तो वो 5%, वो ना मान के चलो 95% फैमिली मेम्बर मीडियोकर है, तो आप पूरा टाइम उनके संग स्पेंड कर रहे हो, लाइफ का एडवाइस उनसे ले रहे हो, ये ले रहे हो, वो ले रहे हो, तो आपका लाइफ कैसे होगा? मीडियोकर ही होगा। आप उनको रिस्पेक्ट दो, वो कंडीशनिंग मत हटाओ। सीनियर है, रिस्पेक्ट दो, लेकिन आप मान के चलो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना, मुझे अपना पर्सनल ग्रोथ करना है, मुझे लाइफ में आगे जाना है, तो फैमिली को मैं दिन का 5% टाइम दूंगा, 10% टाइम दूंगा, 90% मेरा सेल्फ डेवलपमेंट में जाना चाहिए। मेरे को अपना करियर आगे बनाना है, मुझे बुक्स पढ़ने हैं, ये पढ़ने हैं, ये लोग से मैं क्या एडवाइस लूँगा? तो ये मेरा चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा मेरा प्रॉब्लम है, एक फैमिली में मैंने देखा है, मोस्ट ऑफ द फैमिली इज पैट्रियार्की इन नेचर एंड पैट्रियार्की डिसाइड्स द कोर्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। अभी आप टीयर 1 में तो मेरे को नहीं पता, टीयर 2 टीयर 3 में कहीं भी जाता हूँ ना मैं, मेरे को पैट्रियार्की बहुत दिखती है। पैट्रियार्की मतलब जो फादर रहेगा, उसने मेहनत करके पैसा बनाया है, उसके अंदर एक ईगो आ गया है कि मैं फैमिली का डिसीजन मेकर हूँ, ठीक है, मैं कंट्रोल करूँगा फैमिली को। तो वो क्या, बच्चों का क्या करियर होने वाला है, बच्ची का क्या करियर होने वाला है, वो डिसाइड करते हैं। लड़की कहाँ शादी करेगी वो डिसाइड करेंगे। लड़का बिजनेस अपना करने चाहेगा तो उसको करने नहीं देंगे, बोले तुम इधर बैठो। तो लड़का लड़की को पूरा और बीवी को भी कंट्रोल करते हैं। तो फैमिली बेसिकली इंडिया में पैट्रियार्की में बहुत ऑपरेट करती है, और पैट्रियार्की हमेशा अपने को बूस्ट करती है, मतलब पैट्रियार्की सुपीरियर दिखाने का कोशिश करेगी। तो इसीलिए बहुत फैमिली में पैट्रियार्की है। वो पैट्रियार्की लड़कों को भी आगे जाने नहीं देती, लड़कियों को भी वो सफोकेटिंग जीते हैं, क्योंकि उनकी इनकम उनके फादर के ऊपर डिपेंडेंट है, फादर वो इनकम छोड़ना नहीं चाहते। तो ये मेरा पांचवा पॉइंट है कि सिंस मोस्ट ऑफ द फैमिली इज पैट्रियार्की इन नेचर, वो आपका कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे, ठीक है। 6 मेरा पॉइंट है, फैमिली मोस्ट ऑफ द फैमिली मैंने रिलाइज हेवीली ऑन सोशल वैलिडेशन। मैंने देखा है, आप फैमिली का मोस्ट ऑफ द डिसीजंस कैसे होता है, लोग क्या कहेंगे, ठीक है। ये एक वायरस है हमारे सोसाइटी में, वो बिकॉज हम इतने दिन लोगों के संग रहे हैं तो हमारे अंदर वो वायरस आ गया है कि लोग क्या कहेंगे। तो ये वायरस के वजह से फैमिली भी इसी में ही ऑपरेट करती है। तो आप फैमिली से अगर कुछ पूछोगे ना, ये सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, एक लड़के ने ठेला लगा लिया, उसको बिजनेस सीखना था, तो फैमिली वाले आके बोलेंगे अरे क्या कर रहा है आपका लड़का, ठेला लगा लिया है, तो नाम डुबा देगा फैमिली का, नाम डुबा देगा फैमिली का। तो फैमिली बेसिकली सिर्फ अपना सेल्फ रिस्पेक्ट सोचती है, सोशल वैलिडेशन कि लोग क्या कहेंगे। वो लोग क्या कहेंगे के चक्कर में वो लड़का बेचारा अपने से सीख रहा है, ये कर रहा है, उसके ड्रीम्स को भी मार देंगे। तो बहुत टाइम ये होते हुए मैं देखता हूँ। फैमिली मोस्टली ऑपरेट्स ऑन सोशल वैलिडेशन। फैमिली आपको कुछ भी अलग करने नहीं देगी। फैमिली चाहेगी कि आप हम जैसे हैं, ये लड़का भी हमारे जैसा ही रहे। अगर ये थोड़ा सा डेविएट करेगा तो लोग हंसेंगे उसके ऊपर। बहुत सारे लोग आप देखो, अगर थोड़ा और रास्ता पकड़ते हैं तो उनको फैमिली का ही रेजिस्टेंस आता है पहले। बाहर वाले तो दूर छोड़ो, फैमिली उनको बोलते हैं अरे पागल हो गया है, जॉब कर ले, बिजनेस कर रहा है, डूब जाएगा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि फैमिली सीख करती है सोशल वैलिडेशन। उनके अंदर डर है कि लोग क्या कहेंगे। अब लोग जब कहेंगे, उनके माइंड में यही चलते रहता है, वो एडवाइसेस भी बेस्ड ऑन फियर एंड सोशल वैलिडेशन देते हैं, ठीक है। ये वो आपको आगे जाने नहीं देंगे। ये मेरा 6 पॉइंट है। 7 पॉइंट है कि लॉट ऑफ पीपल स्पेंड टाइम ऑन फैमिली गैदरिंग्स,
फैमिली गेट टुगेदर्स, उनको बेसिकली वहाँ से डोपामिन मिलता है। सिंपल। आप बहुत लोगों को देखोगे क्रेव करते हैं कि फैमिली गेट टुगेदर होए, फैमिली में फंक्शन होए, मैरिज होए, हम जाएं, नाचें गाएं। उनको फैमिली से कुछ नहीं है, उनको वहाँ डोपामिन मिल रहा है, उनको वहाँ मज़ा आ रहा है गेट टुगेदर करने में, क्योंकि हम सोशल एनिमल हैं। हमको सोसाइटी में 10 लोगों के बीच रहते हैं ना, हमको अच्छा लगता है, तो वो जाके मज़ा सीख कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको थोड़ा अपना लाइफ बेटर करना है ना, आपको थोड़ा अकेला रहना पड़ेगा। थोड़ा अकेला रह के बुक्स पढ़ना होगा, थोड़ा अपने को ब्रेन को रिवायर करना होगा, वो सब करना होगा। पूरा टाइम आप इसकी शादी, उसकी शादी, इस मामा का बर्थडे, ताऊ का बर्थडे, इसका बर्थडे, उसका बर्थडे, सबके बर्थडे, गेट टुगेदर, एनिवर्सरी में ही जीवन निकल जाएगा आपका, ठीक है। और वहाँ आप जाते हो बस डोपामिन सीख करने जाते हो। कोई भी आप फंक्शंस में जाओ, होता क्या है, सिर्फ खाना चल रहा है, दबा के लोग खाते हैं, नाचते हैं, दारू पी के नाचते हैं, बैकग्राउंड में गाना चलता है और आ जाते हैं। मैरिज एक वन ऑफ द बिगेस्ट सोशल सर्कस है। मैरिज में क्या होता है, मैरिज एक सर्कस ही है, एक फैमिली गेट टुगेदर है। यहाँ सब फैमिली आ जाते हैं जिसको हमने कभी देखा भी नहीं है, सब आते हैं, नाचते गाते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। तो फैमिली में आपका बहुत टाइम चला जाता है, नॉनसेंस डोपामिन मिलता है आपको, आपका लाइफ में कुछ पर्सनल डेवलपमेंट नहीं होता अगर आप फैमिली मैन रहोगे तो होपफुली आपको समझ में आया कि फैमिली आपको ग्रो करने नहीं देगा। फैमिली, देखिए फैमिली का मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ना, फैमिली को दिन का आप सोचिए, मेरा पेरेंट्स को तो, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेरेंट्स ने आपके लिए सैक्रिफाइस किया है, तो चलो मैं वहाँ बोलता हूँ, वहाँ आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। बाकी लोगों ने आपके लिए किया क्या है, बाकी लोगों से आप पैसा भी मांगोगे तो नहीं मिलेगा। आजकल रिलेटिव्स भी कहाँ हैं, सब सेल्फिश ही हैं, सब पैसे से लिए आपके जुड़े हुए हैं। जैसे आप अगर थोड़े डाउन चले जाओ, वो भग जाएंगे। तो आपको जब ये रियलिटी मालूम है, तो आपको क्या करना चाहिए, 10% ही अपना टाइम, एफर्ट, एनर्जी लाइफ का फैमिली को देना चाहिए। फैमिली मैन मत बनिए, सेल्फिश हो जाइए। 10% से ज़्यादा नहीं देना है। कोई बहुत स्पेशल फंक्शन होगा तो ही मैं जाऊँगा, एक सिंपल बर्थडे में, पूजा में, पाठ में मैं नहीं जाऊँगा, मेरा टाइम वेस्ट होता है वहाँ जाके। वो किसी समोसे, पूजा में भी क्या होता है, आज इंडियन जो पूजा होती है घर की, वो भूमि पूजा, ये पूजा, एक पंडित आता है, बूम 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 करता है, उसका समोसे चालू हो जाते हैं। तो ये सब गेट टुगेदर पे आपका अनहेल्दी गेट टुगेदर है, सब वहाँ पे सिर्फ दारू चल रहा है और ये समोसे, पकोड़े, जलेबी चल रहे हैं। तो आपको हर गेट टुगेदर में नहीं जाना। हाँ, कोई बड़ा शादी है या कोई मर गया, आप अपना प्रायोरिटी बना लीजिए कि मैं लाइफ में यार इन दो फंक्शंस के अलावा नहीं जाऊंगा, डे टू डे अफेयर्स में मैं पार्ट नहीं करूंगा, डे टू डे स्पिरिचुअल। और इंडियन लोग धार्मिक ज़्यादा होते हैं, हर 15-6 महीने में घर में पूजा रखते रहते हैं। हर पूजा में मैं नहीं जाऊंगा, मेरा क्या काम वहाँ पे, मुझे अपना काम करना है। इसके वजह से वो नाराज़ भी हो जाए तो हो जाए, क्या ही फ़र्क पड़ता है आपको लाइफ में, कौन सा आपके लाइफ में वो वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो अगर आपको सेल्फिश नहीं हो गए, आपका पूरा टाइम, एनर्जी ये फैमिली वाले खा जाएंगे। आप सिर्फ डोपामिन सीख करते रहोगे, आप एडवाइसेस भी इन लोगों से ही लोगे। क्योंकि देखो, बहुत लोग, मेरे को क्या लगता है ना, फैमिली में रहते हैं ना, वो एको चैम्बर में रहते हैं। उनका लाइफ मतलब वो 10 फैमिली मेम्बर, उसके अलावा उन्होंने लाइफ में किसी आदमी से इंटरेक्ट ही नहीं किया। तो उनकी सोच वो फैमिली की सोच जैसी हो जाती है, वो वैसे ही रहते हैं, कुएं का मेढक जैसे। तो अगर आपको कुएं का मेढक नहीं रहना है, आप 10% से ज़्यादा फैमिली में टाइम मत दो, अपने पे फोकस करो। घर में अकेले रहते हो, बुक्स पढ़ो, स्किल्स करो, आगे क्या करना है उस पर सोचो, अपना टाइम, एफर्ट, एनर्जी बचाओ। कोई बड़ा फंक्शन होगा तभी मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। और एडवाइसेस फैमिली मेम्बर से नहीं लेना है, एडवाइसेस पेरेंट्स से भी नहीं लेना है, एडवाइसेस ओनली एक्सपर्ट से लेना है। लाइफ में कुछ भी करना है, मैरिज भी अगर कर रहे हो, वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजन, पेरेंट्स से एडवाइस नहीं लेना है। आप एक डिटेक्टिव हायर करो, पूरा डेटा कलेक्ट करो, ठीक है। क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है किसी अननोन के आदमी के बारे में, एक ताऊ ने बोल दिया उसके बेसिस में शादी, ये तो लोग एकदम ब्लंडर करते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना। किसी से भी शादी करना है तो डिटेक्टिव हायर करना ही करना है। आप अगर 20-30 लाख शादी में खर्चा कर रहे हो, 1 लाख डिटेक्टिव को दे दो ना, आपको पूरा पोता निकल आएगा वो लड़का क्या करता है, उसके हैबिट्स क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। लड़की का भी पूरा ही, आजकल तो लड़का लड़की दोनों को ही डिटेक्टिव, क्योंकि कोई दूध के धुले नहीं है आजकल, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया। अगर जो चीज़ अवेयरनेस हुई, बहुत लोगों का थोड़ा हर्ट हुआ होगा कि मैं फैमिली के अगेंस्ट जाने बोल रहा हूँ, मैं फैमिली के अगेंस्ट जाने नहीं बोल रहा हूँ, मैं फैमिली में जो आप टाइम डेडिकेट कर रहे हो उसको कम करने बोल रहा हूँ। फैमिली को रिस्पेक्ट दो, सीनियर्स को रिस्पेक्ट दो,
पर सब कुछ एडवाइसेस टाइम, एफर्ट, एनर्जी फैमिली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में मत दो। अपने से ऑब्सेस्ड रहो, अपने गोल पे फोकस करो, आपका लाइफ में अपने आप ही फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस आते रहेगा। होपफुली आपको समझ में आया। कमेंट पे लिखिए क्या आपको लगा कि इस वीडियो से आपको अवेयरनेस आई। अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू मेरे से आप एग्री नहीं करते हैं वो भी कमेंट पे लिखिए। हमको एज अ कम्युनिटी ग्रो करना है। मैं रिजिड नहीं हूँ, मैं हमेशा सबसे सीखने का कोशिश करता हूँ, जो मेरा नॉलेज है मैं शेयर करने का कोशिश करता हूँ। और मेरा मानना है मैं हमेशा राइट नहीं हूँ, आई एम रेडी टू चेंज। तो अगर आपको लगता है मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू गलत है तो कमेंट पे लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको करेक्ट कर दूंगा। हमको एज अ कम्युनिटी टुगेदर ग्रो करना है। अगर आपको मुझसे 1-to-1 कनेक्ट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला, आप बाकी चैनल के भी वीडियोस देखिए, वो भी इसी टॉपिक के अराउंड है जहाँ पे हम बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, वो सब भी देखिए। उनसे अगर वैल्यू मिला, आपकी लाइफ बेटर हुई, तो सुपर थैंक्स के थ्रू भी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं और एक लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसके थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप एक्सक्लूसिव कम्युनिटी का पार्ट होना चाहते हैं जहाँ पे मैं लाइव स्ट्रीम करूँ, ऐसे और छोटे छोटे वीडियोस दिन में लेके आऊँ जो आपके ब्रेन को रिवायर करे, तो आप वो कम्युनिटी में ज्वाइन कर लीजिए। वो वीडियोस सिर्फ मैं उन लोगों के लिए लाऊंगा। और मैंने कुछ बुक्स डाल दिए हैं, कुछ लोग मुझसे पूछे थे क्या बुक्स पढ़ने चाहिए, तो मैंने बुक्स भी डाल दी हैं जो आप डेफिनेटली पढ़िए। आपके अंदर जो कूड़ा कचरा घुसा हुआ है, जो समाज ने आपको झूठ बोला है, उसके वजह से आपकी लाइफ इंप्रूव नहीं हो रही है, वो बुक्स पढ़िए। आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आपके जो लाइज है वो टूट जाएंगे। अगर आपने ये 7-8 बुक्स पढ़ ली है 1 साल 6 महीना लगा के, आप एक डिफरेंट पर्सन बन जाएंगे। तो डेफिनेटली वो बुक्स पढ़िए। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।